Hi learners, hope you guys doing great. स्वागत है as promised 31st Jan we are starting with the PYQ सीरीज. हमारी PYQ सीरीज शुरू हो रही है जहां पे हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस, असर्शन, केस स्टडी, सब्जेक्ट जो भी आज तक सीबीएसई ने पूछा है. असर्शन रीजन ऐसे जो मैंने कुछ उसी बुक से निकाले जहां पे कभी कहीं ना कहीं पेपर्स में वगैरह में कहीं से मिले. तो ये सारे क्वेश्चन हमें करने हैं. बिना टाइम को वेस्ट कर शुरू करते हैं. सबसे पहला टॉपिक आएगा हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रीजन विच मेक्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट in the light that it is generally seen that individual in the organization resist changes. जो भी हमारे individual employees होते हैं वो changes को resist करते हैं. So secure environment, जब भी environment की बात आएगी तो एक ही feature, एक ही importance कहीं ना कहीं निकल कर आएगा, that is management creates a dynamic organization. तो इसका आंसर is B. मैनेजमेंट किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बताता है? एक तरीका डायनामिक. आसपास के सिचुएशन, आसपास के माहौल के हिसाब से हमें चेंज करना जरूरी है. ठीक है. Also a mobility platform also is a laying of 400 to 500 employees in the move aimed at a drive cost efficiency. Guys, ये फाइल मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा. डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है तो जरूर से ज्वाइन कर लेना. मैं फाइल आपको उधर भेज दूंगा. ठीक है. विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विल द फर्म नॉट एबल टू अचीव बाय. आपने 400 से 500 इंप्लॉयज को निकाला. अब कई लोगों को लगेगा कि भाई इंप्लॉयज को निकालना तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है. नहीं, यहां पे सोशल ऑब्जेक्टिव में आपकी बुक्स में क्लियरली लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. तो जब आप एम्प्लॉयज को निकाल रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, तो ये किसका वायलेशन हो जाएगा? दैट विल बी वायलेशन ऑफ योर सोशल ऑब्जेक्टिव. कौन सा ऑब्जेक्टिव? वायलेशन ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, रमन एंड वासुदेव वर टू एम्प्लॉयज who were establishing an important export company in Varanasi where they were working. The finance manager of the company, Sampath Singh, becomes suspicious of two employees when he realized that the activities were not performed as per the plan. He installed a software program that could secretly log every single stroke of the suspects. कि यह सीधी सी बात है, हमें यहाँ बताना है ऑप्शंस देख कि कौन सा फंक्शन है. आइडेंटिफाई द फंक्शन. तो कोऑर्डिनेशन तो पहली बात फंक्शन है ही नहीं. अब गाइस, हम अपने एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज पे नजर रख रहे हैं. हम चेक कर रहे हैं कि जो इनका टास्क है, जो काम है, क्या वो अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं. तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोलिंग. कीपिंग एंड चेक, देखना जो टारगेट है क्या वो अचीव हुआ या नहीं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉर्ट इज अ लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी. द कंपनी satisfying the diverse needs of its employees. Its employees are given competitive salaries and perks. They have been given the chance for their personal growth and development. कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, दे नीड टू हैव अ रिकंसाइल ऑर्गेनाइजेशनल गोल विद द पर्सनल गोल. तो एक ही ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है, दैट इज अ पर्सनल. पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज के रिलेटेड वाले ऑब्जेक्टिव. इसका आंसर इज बी. नेक्स्ट, एट टाइम्स अ बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट प्रोड्यूसिंग गुड्स विद फ्यूअर रिसोर्सेज. कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करेंगे. तो दिस इज टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी बट नॉट अचीविंग टारगेट ऑन टाइम. तो हम इफेक्टिव नहीं हैं. हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं बट हम इफेक्टिव नहीं है. तो वी आर एफिशिएंट. हम अपने रिसोर्सेज को तो ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं बट नॉट इफेक्टिव. ठीक है. नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं. आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. इट इज मल्टी डायमेंशन. मल्टी डायमेंशन में 3 होते हैं, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन. विच स्पेसिफाई द टास्क ऑफ मैनेजमेंट is to make the strength of human resources effective and their weakness is irrelevant towards achieving the organizational goal. यार, हम यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं. क्या हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे हैं, बढ़िया है? तो एक ही बात करते हैं, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल. नेक्स्ट गाइस, द मैनेजमेंट गिव्स अ कॉमन डायरेक्शन to the individual efforts in achieving the overall goal. क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है. आंसर क्या हो जाएगा? इट हेल्प्स इन अचीविंग योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल. क्या चीज अचीव करेंगे इससे? एक सेकेंड, इससे हम क्या चीज अचीव करेंगे? विल ट्राई टू अचीव कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल गोल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आगे बढ़ते हैं.
नेक्स्ट है रामामूर्ति, अ प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट, conducted a class of management principle, explained to student the significance of management principles. In the next class, the professor asked his student to play role of different managers. He gave them various situations and asked them to think like managers and provide solutions to the problem given the situation. Each student applied the principle of management to given situation in his own own personalized manner. हर कोई अपने स्टाइल में अपने तरीके से जब चीजों को अप्लाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या बोलेंगे, हम अपने स्टाइल में अपने तरीके से अप्लाई करते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज। देखो कॉर्पोरेशन आएगा तो मिडिल लेवल, और सारे एक्टिविटीज सारे डिपार्टमेंट को साथ में लेकर चलना है कि प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग के सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर अच्छे से काम करें। ये कौन से लेवल का काम हो जाएगा, दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन Dye Chemical is a chemical manufacturing company producing dyes and pigments both for domestic as well as international market. It has enjoyed a considerable market shares but lately facing problem in terms of target. This is due to a reason that new entrants have emerged. The chair of the company addresses the issue in the department meeting. The production head calmly advised the chairman to revamp the system कि भाई necessary action, भाई जो चल रहा है उसमें एक्शन लेना हमेशा एक ही फंक्शन का काम आता है, that is called as controlling, कि जो हमने सोचा है क्या वैसा चल रहा है। कौन से फंक्शन में देखते हैं, we only see on controlling। चलो आगे बढ़ते हैं। Different organization, different goal. Zeppo is an upcoming retail chain for providing consumer goods to door। ठीक है। The objective of this organization to increase sales. Ally is an education organization working to provide education to underprivileged children. देखो guys, अभी यहाँ पे ना दो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना गोल होता है, अपना अपना सिस्टम होता है, सारी चीज़ें अपनी अपनी है। तो या तो परवेसिव भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में परवेसिव दिया नहीं है। दोनों होता तो दोनों लिख देते, बट जब सब अपने गोल के लिए, गोल कैन बी मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, प्रॉफिटेबल, सोशल, सब चलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। Himanshu is working as a marketing manager with Air Conditioner, a well-known brand in the fields of air conditioner. Till last month, the company was able to achieve its sale target. But this month, observe the target. देखो same target achieved, same. मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ कि CBSE has a pattern. कि देखो ये भी पूछा गया, सैंपल क्वेश्चन पेपर में ही था लास्ट ईयर के। तो CBSE का क्या एक पैटर्न है कि जो चल रहा है उसको चलाओ, जो अच्छी चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो बच्चों को पता होना चाहिए, उस पर क्वेश्चन पूछो। हर बार दे हैव आस्क्ड अ फंक्शन दैट इज कंट्रोलिंग। फिर देखे बिना बता रहा हूं कि अपॉइंटेड ही एनालाइज द सिचुएशन, फाउंड दैट द न्यू सेल्समैन वाज नॉट गुड। तो इसका भी आंसर क्या होगा, कंट्रोलिंग। सीधा, क्योंकि भाई एक्शन लेना है, रेमेडी लेना है। बार बार वो कीवर्ड दो एमसीक्यू ने पूछ लिया, अभी इतनी आपने प्रैक्टिस कर ली, कॉन्फिडेंस जो लेवल पाएगा ना एग्जाम में, जब चैप्टर 1 के क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू देख लेना, इसी के आसपास बनेंगे। Next, Ravi joined a marketing firm as a sales manager. In his first day in the company, during the orientation program, the CEO of the company told Ravi that he will have to perform simultaneously all the functions. Key line. We need to perform planning, organizing, staffing, directing continuously. चलता जाएगा। तो किस तरीके का है, management is a continuous process. Next. What distinguishes a successful manager is the ability to put into practice. देखो फिर से इनके लिए आर्ट कितना इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है आपको। एमसीक्यू पहला भी आर्ट पे था और इस वाले का भी आंसर क्या है, मैनेजमेंट एज आर्ट, पुटिंग द प्रैक्टिस। से हर कोई अपने स्टाइल पे, अपने तरीके पे सही तरीके से अप्लाई करना होता है। तो दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट एज एन आर्ट। 6 क्वेश्चन और है गाइस। The production department Karishma, a firm manufacturing ready-made garment, objective to increase production by 10%. Same to same example. मैं क्यों बताता हूँ, क्यों एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पर प्रूव करूंगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। जब आप फंक्शनल डिफरेंशिएशन टॉपिक पढ़ोगे, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 2 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट ये चाहता है, वो चाहता है, हमें सबको साथ में लेकर चलना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। एक सेकंड, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब
अ मैनेजर इज कॉन्शियस, भाई यहां ही आ गया ये वर्ड, जब भी आए ना पूरे चैप्टर में कॉन्शियस वर्ड एक ही जगह है, कोऑर्डिनेशन में। मैं ऑप्शन भी नहीं पढ़ रहा, दैट हैज टू बी अ डेलिब्रेट फंक्शन। कॉन्शियस वे, कोऑर्डिनेशन, कॉर्पोरेशन, जब साथ में दोनों चीजें आ जाती है तो एक ही स्टेप निकल कर आता है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। नेक्स्ट, एनीवन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोजेस, कि भाई आपको ये प्रोफेशन का कौन सा जो पॉइंट है जो नहीं वैलिड करता है, कि भाई क्लियरली दिया हुआ है कि प्रोफेशन कहता है कि आपको अगर CA, CS, CMA है, डॉक्टर, लॉयर कुछ भी बनना है तो वी नीड टू एक्वायर अ डिग्री, और उस डिग्री के लिए हमें क्या देनी पड़ती है, एग्जाम। बट यहाँ कुछ है कि ऐसा नहीं, तो दैट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। Is the process by which the manager brings an order of chaos, remove conflict and allot works and responsibility and creates an environment suitable for teamwork। सबको साथ में लेकर चलना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। The festive season was about to come. Mr. Ruby, head of production department, called for a meeting of subordinates, communicate the objective. Now she established, देखो देखा, authority and responsibility पूछा, सैम्पल क्वेश्चन 2021-22 में, फिर से देख लो 2021 में तो उसका दूसरा सेट भी आएगा, सी में फिर से एक ही क्वेश्चन आया अगेन दूसरे पेपर में, ऑर्गेनाइजिंग। मतलब दे हैव अ पैटर्न कि भाई सैम्पल पेपर करना ही है, इंपॉर्टेंट है भैया। चलो, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन, यस। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, यस। दोनों स्टेटमेंट सही है, यस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलो आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बहुत ही सिंपल है, प्लानिंग, सेटिंग गोल्स इन एडवांस, ऑर्गेनाइजिंग, असाइनिंग ड्यूटीज, ठीक है, डायरेक्टिंग, लीडिंग। चलो यहां से देख ले तो चौथा करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। सो 1 का C ये रहा, बस ये रहा, 1 का C, 2 का A, 3 का B, 4 का D। आपको सिर्फ 3 सॉल्व करने चाहिए, चौथा नहीं भी आए तो चलता है, 3 सही है तो चौथा ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, इट्स मैजिक। भाई ये आपका एग्जैक्ट NCERT का फोटो है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कहाँ पे है, कौन से में आएगा, मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, किस में है, ये फोटो एग्जैक्ट दिया हुआ है आपको इन कोऑर्डिनेशन। इसका क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज कवर्ड इन द चैप्टर टॉपिक कोऑर्डिनेशन। असर्शन, मैनेजमेंट कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, बढ़िया है। फॉर मैनेजमेंट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस मस्ट बी बैलेंस, भाई ये दोनों स्टेटमेंट सही तो है, बट क्या दोनों स्टेटमेंट में कोई लिंक है, नहीं। तो बोथ assertion and reason are correct, but assertion is not the correct explanation. Management is a dynamic function, has to adapt itself to changing environment. ये हो गया, management creates a dynamic organization. The effect of management noticeable where the targets are met accordingly. ये हो गया intangible। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट क्या दोनों स्टेटमेंट में कोई भी लिंक है, नहीं। थर्ड, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, परफेक्ट, बिकॉज एन ऑर्गेनाइजेशन सेट फॉर अ बेसिक गोल, उसे हमें अचीव करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, और ए बी को जस्टिफाई भी कर रहा है, रीजन इज जस्टिफाइंग द असर्शन। Management is responsible for setting and achieving objectives for the organization. The basic objective of any business is survival. The basic objective of any business is survival. कि भाई हर ये exactly organizational objective में survival में लिखा हुआ है कि भाई मैनेजमेंट का ही ऑब्जेक्टिव है, और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्लियरली दिया हुआ है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू बना है फॉर सर्वाइवल। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां बच्चे गलत करेंगे, इसके कई लोग आंसर भी लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, रीजन है बिकॉज हर किसी को अपने बिजनेस में, बिकॉज देख के लिखो, बिकॉज हर बिजनेस को क्या करना है, सर्वाइव। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी टू सर्व द प्रॉफिट, ये देखो ये हो गया इंक्रीजिंग एफिशिएंसी का, और दूसरा वाला पॉइंट हो गया डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट क्या लिंक है, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
Next, management helps in achieving personal objective through motivation. Leadership helps individuals to develop team spirit. Superb. दोनों चीज़ें कैसे है कि स्प्रेड करेंगे, उनको अच्छे से मोटिवेट करेंगे, उनको समझाएंगे, विल मेक श्योर कि अपने गोल्स अचीव करें. तो इसका आंसर हो जाएगा ए. चलो, management is a systematic body of knowledge. Management is its own theory and principle that are developed over a period of time. Yes, सिस्टमैटिकली डेवलप किए प्रिंसिपल्स को, ये सारी चीज़ें हमारी डिफाइंड है. तो आंसर क्या हो जाएगा? ए. ठीक है. नेक्स्ट, ऑल प्रोफेशन आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट which guides the behavior. There are several associations of practicing managers that have laid down a code of conduct. तो इसका भी क्या है, दोनों ने बना के रखे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, हर मेंबर्स को सीरियसली फॉलो करना है. आंसर हो जाएगा ए. मिडल मैनेजमेंट इज लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर. कैसे? बिकॉज इसकी जो प्रॉब्लम होगी, वो इसको बताएगा और इसका कम्युनिकेशन इसको देगा. तो दे आर सबऑर्डिनेट टू टॉप एंड सुपीरियर टू फर्स्ट. तो आंसर इज ए. एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कमेंट चलो बता ही देता हूं. कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट द प्लानिंग कंटिन्यूस इंक्लूडिंग. ट्रू. ये गलत है. कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूस. हमेशा चलता रहेगा. तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. चलो अब करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो डू लाइक एंड प्लीज टेल मी कि चेक इन चैप्टर में क्या चाहिए. गाइस प्लीज़ ये वीडियो मे बी रिकॉर्ड होने के बाद उस दिन हो टेक्निकल इशू ना हो तो 7 या 8 बजे तक आपको दिखेगा यूट्यूब पे. जब आप देख रहे होंगे उसके बाद देख रहे होंगे. प्लस डू योर फीडबैक एंड ए रिक्वेस्ट गाइस, पूरा वीडियो ज़रूर देखना. आपको 2x की स्पीड पर देखना, आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं, बट देखना ज़रूर. और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, डू कमेंट बिकॉज आवर टीम इज़ वर्किंग वेरी हार्ड. मी, साहिल सर, लक्ष्य सर, हर कोई अपना 100% दे रहे हैं. अपने ऑफलाइन शेड्यूल्स के बावजूद, इतनी क्लासेस के बावजूद हम अपने स्लॉट्स निकाल रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं और शॉर्ट्स बना रहे हैं. आप देख रहे हो शॉर्ट्स एडिट हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही. डू सपोर्ट दिस चैनल. ऑलरेडी हम कुछ अगर आप रिकॉर्ड किया तो 780 हो गए थे. टारगेट 1500 है मेरा 22 फेब का. लेट्स सी मैं अचीव करता हूँ कि नहीं. चलो, सना इज अ ब्रांच मैनेजर. जब भी गाइस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले आप लोग कोशिश करो कि आप लोग है ना पहले ये पढ़ लो, उसके बेसिस पे लाइन देना. अगर यहाँ पे कई बार क्या हो जाता है कि यहाँ से मिल जाता है. शी अपॉइंटेड अ टीम ऑफ डिजाइनर्स. अब जब टीम ऑफ डिजाइनर्स की बात हुई गई तो हमने लोगों को हायर किया. जब हम लोगों को हायर करने की बात कर रहे तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा? दैट विल बी स्टाफिंग. ठीक है. कई बार केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं. इन द अबव कंपनी ऑब्जेक्टिव्स टू प्रमोट द सेल ऑफ इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट. कौन से फीचर पे है? मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, गोल ओरिएंटेड, परवेसिव. भाई देखो ये हैंडीक्राफ्ट मतलब देखो ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी प्रॉफिट एज वेल एज नॉन प्रॉफिट. तो आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. थर्ड, विथ रेफरेंस एट विच लेवल. देखो अब सना, अब इसके लिए क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, पर ये भी अच्छा है. इज अ ब्रांच मैनेजर. मैनेजर आते कौन सा लेवल हो जाएगा? टॉप, मिडल या ऑपरेशनल? कौन सा लेवल हो जाएगा? टॉप, मिडल या ऑपरेशनल? इस वो ब्रांच की हेड है तो शी इज. अब कई लोगों को लग रहा होगा कि इट इज़ अ मिडल लेवल, बट क्या मिडल लेवल है? मैनेजर है तो कौन से लेवल पे आएगा? मिडल या टॉप? जल्दी से बताओ, मिडल पे आएगा कि टॉप पे आएगा? मिडल पे आएगा कि टॉप पे आएगा? इट्स शी इज इन द टॉप लेवल. कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनिएगा. Handicraft is self fabrics. The company objective. She appointed a team of designers. Appointing personing. ठीक है. Looked very. They were relatively expensive. Sena says that they should keep the. ना. Manager है ना, इसका आंसर टॉप नहीं होगा. अपॉइंट करने का काम होता है मिडिल लेवल का. सॉरी गाइस, अपॉइंट करने का काम होता है मिडिल लेवल का. ब्रांच मैनेजर हमेशा मिडिल लेवल पे आते हैं. सॉरी गाइस, सॉरी, माय बैड, इट्स मिडिल लेवल. Sana says that they should keep the for special festival offer the cotton bag on a regular basis to keep the cost control. कंट्रोल आते कौन सा आ जाएगा? कॉस्ट को हम कंट्रोल रखेंगे तो आंसर विल बी कंट्रोलिंग. गुड क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट आते हैं. विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाईलाइटेड इन द अबव केस? द डिफरेंट डिपार्टमेंट. बेस्ट टेक्सटाइल इज अ बिग कंपनी मैनेजिंग मेनी एम्प्लॉयज एट द सेम मोमेंट इज अ चैलेंज विद द कंपनी. सिंस द कंपनी हैज मेनी डिपार्टमेंट नेसेसरी यूनिटी ऑफ एक्शन. मिल गया पहले ही. द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह. मिडिल लेवल मैनेजर्स कंडक्ट साइमल्टेनियसली the responsibility of all levels. The lower managers coordinate with middle level managers.
The employees are always concerned and are useful resources. Diverse interests, integrate efforts, employees' efforts. The different departments, but due to proper coordination, conflict. When it comes to employees, shows concern is shown a development path. अब देखते हैं कौन से है. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यस. इंटीग्रेट भी था? यस. यूनिटी ऑफ एक्शन भी था. हमने तीनों देखे. देखो ये रहा आप लोगों का यूनिटी ऑफ एक्शन, ये हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर्स, और ये रहा इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स. आपको तीनों के तीनों यहां पे मिल रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी. अ वेरी गुड क्वेश्चन. नेक्स्ट, which importance of management has been highlighted above? Functional differentiation, growth in size, specialization. देखो functional differentiation तो मुझे clearly दिख दिया था, कहाँ गया था? various departments, human marketing वगैरह, और दूसरे different departments have their own interest. different departments की बात आ गई, हमें सबको साथ में लेकर चलना है. तो आंसर इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? That will be your functional differentiation. Next, which type of objectives fulfilled here? पर्सनल, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल. लेट्स सी कौन सा ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है. इज शोन अ डेवलपमेंट पार्ट. एम्प्लॉयज को ट्रेन कर रहे हैं. माई टेक केयर ऑफ ऑल द ड्यूटीज टू बी असाइंड टू हिज एम्प्लॉयज. ही यूजेस और डेवलप प्रॉपर कम्युनिकेशन, लीव अटेम्प्ट टू मोटिवेट देम. हम एम्प्लॉयज को यहाँ पे मोटिवेट कर रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोच रहे हैं. तो कौन सा हो जाएगा? जब एम्प्लॉयज की बात आए तो एक ही ऑब्जेक्टिव आता है, पर्सनल. देखो अब इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपको देख के पढ़ना है, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हेल्प करेगा. टेक द स्क्रीनशॉट. 3, 2, 1. इसका आगे वाला पार्ट भी लेना तो 3, 2, 1. चलो आगे बढ़ते हैं. लास्ट, एज संजीव वर्क. संजीव भैया क्या काम कर रहे हैं? आगे संजीव संजीव भैया कहाँ है? संजीव use all the resources. Sanjeev is a manager, carry out duties to be assigned to his employees in the department. इसके डिपार्टमेंट की बात आती है, कौन सा जाएगा? Assigning duties, that will be your middle level. मिडिल लेवल का एक काम होता है अपॉइंट भी करना और उन्हें काम असाइन भी करना. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब केस स्टडी, 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस. अब गाइस मैं आप लोगों को सिर्फ पॉइंटली बता दूंगा और आप प्लीज़ उसका कंटेंट प्रिफर कर लीजिएगा. ये फाइल मैं आपको आगे भेज दूंगा. कैप्चा इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी वेयर ऑल द एम्प्लॉयज लर्न वेरियस वे. पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस. द कंपनी प्रोवाइड फाइनेंशियल एज वेल नॉन फाइनेंशियल. तो क्या है? हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि जो हमारे एम्प्लॉयज है उनके ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर पा रहे हैं. Constitution of the organization is a responsible constitute of society. हम सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं. That will be development of society. The training module are excellent or try to find unique way of providing solution. Management create unique way changing business environment. So management create डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, फिर से हम एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं. हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और तीसरा क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है दिल्ली के पेपर, जो आपके दिल्ली साइट वाला होता है ना, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया इंपॉर्टेंस. तो प्लीज लिखिएगा इंक्रीज एफिशिएंसी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है. इट हेल्प्स टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ स्टेप फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. क्या मस्त है. फिर आपको लिखना चाहिए हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव. कैसे? रिकंसाइलिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. कि भाई जहाँ पे आपके पास भारी भारी वर्ड हो ना वो लिखने का. फिर तीसरा लिख दो हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, लिख दो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. जो भी आपको 3 लिखने हो आप लिख देना. ठीक है. नेक्स्ट, identify the expect, ignored, also explain with the help of an example. Meeta has a successful ice cream business in Bikaner, namely Smart Flavors. Her ice cream is utterly delicious. She makes ice cream from fresh milk in a wide range of flavors and packs. Objectives work with the same in mind in order to ensure that the customers will come back for purchasing.
This business doing well. To earn higher profits, she started cutting down costs. This would sometimes lead to delay in delivery and the ice cream not reaching the market on time. The demand for ice cream declined and because of competitors, she lost some of market share to the competitor. यहाँ पे हमने क्या चीज़ को फोकस किया भाई, हम एफिशिएंसी की ओर गए, एफिशिएंट बनने की तरफ, तो हम इफेक्टिव खो गए. Next, she lost. To ensure that the task was at the beginning, she got back to orders for supply. To ensure that tasks were completed, she had additional was able to produce and deliver pack, but a higher. तो यहाँ पे हम effective हुए और हमने efficiency छोड़ दी. अब क्या लिखा हुआ है? Explain the expect. अब guys आप इसमें दोनों चीजें लिख सकते हो. In the first part of case study of the case, effectiveness was ignored. और आपको उसको एग्जाम्पल देके समझाना है. सपोज X Limited is asked to produce 5,000 units. अगर वो उसको टाइम पे अचीव नहीं कर पाया तो इज नॉट एन इफेक्टिव. एंड इन सेकेंड पार्ट, efficiency is ignored. इसको भी सेम आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हो कि भाई साहब आपको 5,000 यूनिट्स को 50,000 में बनाना था. इफ यू आर एबल टू अचीव इट 50,000 रुपीज देन यू आर एफिशिएंट, अदरवाइज यू आर नॉट एफिशिएंट. चलो, मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज 3 डायमेंशन. तो 3 डायमेंशन होते हैं. 2019 बोर्ड्स में पूछा हुआ है. मैनेजमेंट ऑफ वर्क, इसमें आपको लिखना है द ट्रांसलेट द गोल टू बी अचीव, मीन्स टू अचीव इट, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट, कीवर्ड्स. मैनेजमेंट ऑफ पीपल, इंडिविजुअली एम्प्लॉयज काम करे और एज अ टीम भी वो अच्छे से काम करने चाहिए. लास्ट, ऑफ ऑपरेशन. इसमें 2 ही लाइन लिखेगा, इनपुट इनटू आउटपुट एंड एक्ट एज अ लिंक बिटवीन वर्क एंड पीपल. सही चल रहा है ना? नेक्स्ट, कैसा लगा? अच्छा चल रहा है. आर्ट इज कंसर्न विद पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ आर्ट इन दिस लाइक कंपेयर ऑल. अब गाइस सबसे पहले सीधा मत लिख देने का आर्ट पर्सनलाइज एप्लीकेशन, ठीक है? हाँ, थियोरटिकल नॉलेज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी लिखो, पर पहले लिखो मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज इन दिस, यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं? गेटिंग वर्क डन विद अदर्स. यू हैव टू क्रिएट अ वाइब. मैं एकदम क्लियरली बात बोलता हूँ, मैं उससे वर्ड बोलता हूँ कि वाइब. तब सामने वाला पेपर चेक करे ना, वो फील आना चाहिए तो कुछ लिख रहे हो आप, उसको लगना चाहिए आपको आता है. वर्ड्स अंडरलाइन करोगे आर्ट को, अब अंडरलाइन करोगे पर्सनलाइज एप्लीकेशन, पर्सनलाइज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, वहाँ पे लिखोगे कि बार बार प्रैक्टिस करना, जो भी यू नीड टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स. तो ये 3 पॉइंट आपके इधर भी हो जाएंगे. नेक्स्ट से 5 क्वेश्चन बचे गाइस. हाँ चलो. अवॉइड गरिमा सेज शी इज नॉट अ प्रोफेशनल. मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन. इसमें आप पहले लिखोगे कि जो मैनेजमेंट है इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन. अब इसमें आपके सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं. सबसे पहले क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. आप इसको समझाओगे कि आपको क्वालिफिकेशन डिग्री लेनी पड़ती है जो मैनेजमेंट में नहीं है. फिर आप इसमें लिखोगे प्रोफेशनल एसोसिएशन, कि हमें जैसे सीए में आईसीआई का मेंबर बनना है, वैसे मैनेजमेंट का कोई एसोसिएशन नहीं, उसके मेंबर बनने की ज़रूरत नहीं होती. थर्ड, कोड ऑफ कंडक्ट. जिस भी प्रोफेशनल एसोसिएशन के हम मेंबर है, हमें उसके कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है. और लास्ट है सर्विस मोटिव, कि मैनेज प्रोफेशनल का मोटिव होता है सर्विंग द क्लाइंट, बट मैनेजमेंट का मोटिव होता है अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. नेक्स्ट,
आइडेंटिफाई बेसिक इंटीग्रेट द डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़। ये अभी हमने कई MCQ में भी किया था, तो इसका आंसर आएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब इसमें 2 फंक्शंस और लिखने हैं, इंश्योरिंग सर्वाइवल एंड वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डीलिंग विथ आउटसाइड वर्ल्ड या बिजनेस एनवायरनमेंट भी लिख सकते हो, फॉर इम्प्रूविंग इट्स सर्वाइवल। फिर नेक्स्ट लिख सकते हो इन फॉर्मुलेटिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स या पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डन। चलो नेक्स्ट, आशुतोष सेम है, ये भी आशुतोष इज ही फाउंडर। ये हमेशा टॉप लेवल को पूछते हैं, टॉप लेवल इनके लिए बड़ी ही टॉप प्रायोरिटी है। सैम्पल पेपर्स को ध्यान में रखते हुए क्लियरली दिखता है कि टॉप लेवल इनसे पूछा जाता है। चलो, top management plans for the entire organization. According to this plans, the development staff, in order to ensure that this plans are executed according to plan, directing is required. Any description between an actual are then taken into the stage of controlling. Name and explain the process. देखो guys, अब जोश में आके ना स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग मत लिख देना। यहाँ पे आपको लिखना है कोऑर्डिनेशन। लिखा हुआ है विच स्टेट स्टार्ट्स एट प्लानिंग स्टेज एंड इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट, कीवर्ड इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट, हर फंक्शन में मौजूद होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नथिंग बट सिंक्रोनाइजिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। इट्स इनहेरेंट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग एंड कंट्रोल्स एंड कंटिन्यूज टिल कंट्रोलिंग, एंड इट्स ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का, नीडेड एट ऑल द लेवल्स, ऑल द मैनेजमेंट। इसको आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप लिखोगे कोऑर्डिनेशन नीडेड एट इज नीडेड एट ऑल द लेवल्स। तो अब वी हैव वेरियस लेवल्स, ठीक है, वेरियस लेवल। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट एंड यूनिफाई the efforts of employees working in different levels। जो अलग अलग लेवल पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको इंटीग्रेट यूनिफाई करता है। अब उसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। टॉप लेवल क्या कोऑर्डिनेट करता है? ऑर्गेनाइजेशन एज होल। मिडिल लेवल करता है अ लिंक बिटवीन टॉप एंड ऑपरेशनल, एंड ऑपरेशनल लेवल करता है द डे टू डे वर्किंग एंड गाइडिंग द एम्प्लॉयज। हाय, थैंक यू गाइस, आपका सारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा। डू कमेंट गाइस, बताना कैसा लगा। फिर 40 मिनट जैसा कुछ वीडियो होगा। मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। टाटा, सी यू, बाय गाइस।